अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे। अगर उस वक्त आप उत्तर प्रदेश में रहे होंगे तो आपने उस झटके को महसूस किया होगा। अभी भी मेरे घर की दीवार पर दरार पड़ी हुई है उसी झटके की वजह से। जानते हैं कि वो जो ज़लज़ला था उसकी जो तीव्रता नापी गई थी वो 3 पॉइंट कुछ या 4 पॉइंट कुछ था, लेकिन इस वक्त तुर्की में जो ज़लज़ला आया है वो कितना ख़तरनाक होगा वो महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने ज़लज़लों के झटकों को महसूस किया हो। 3 से 4 पॉइंट जिसकी तीव्रता नापी गई थी उत्तर प्रदेश में, वो इतना सख्त था कि दीवारें हिल गई थी। और तुर्की में जो इस वक्त आया है उसकी तीव्रता बताई गई कि 7.8 था, यानी ज़मीन बिल्कुल डगमगा गई थी। बिल्डिंगें 40 सेकंड के अंदर ज़मीन बोस हो गई, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। रजब तैयब एर्दोगान का बयान है कि पिछले 100 सालों में इतना सख्त ज़लज़ला तुर्की की सरजमीन पर नहीं आया है। 10 से 12 शहर उस ज़लज़ले के झटके की वजह से तबाह हो गए, हज़ारों जानें चली गईं, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो गई हैं और कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। 70 से ज़ायद मुल्क वालों ने अब तक इमदाद का ऐलान किया है और 14 से ज़ायद तंजीमों ने उनके लिए इमदाद का ऐलान किया है। तुर्की और सीरिया, इन दोनों जगहों में सख्त ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, जबकि इज़राइल, लेबनान और आसपास के मुल्कों में भी हल्के फुल्के झटके महसूस हुए हैं। लेकिन सीरिया जो पहले से तबाह था, इस ज़लज़ले ने उसे और तबाह कर दिया है। तुर्की तो ताकतवर था, पावरफुल था, लेकिन जो कुछ उसने आज कई सालों में बनाया था, आज वो सारी चीज़ें तबाह व बर्बादी के दहाने पर लगी हुई हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़लज़ला बहुत सख्त होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है, अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब की शक्ल में ये चीज़ें आती हैं। मैं इंशाअल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज़लज़ला जब आता है तो फिर क्यों आता है, असबाब क्या होते हैं। लेकिन इस वक्त तुर्की की बदतरीन हालत हो गई है, सीरिया की बदतरीन हालत हो गई है। हम और आप मुसलमान हैं, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है हर कोई उनके लिए दुआ करे, और मुल्क वाले उनकी इमदाद कर रहे हैं। हम और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम दुआएं उनके लिए ज़रूर कर सकते हैं। इज्तिमाई दुआ करें, नमाज़ों के दौरान दुआ करें। कल जुमा है, जुमा में दुआएं करें उनके लिए, ख़ासकर सीरिया और जो है तुर्की के मुसलमानों के लिए कि अल्लाह उनके जान व माल की हिफाजत फरमाए। क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनकी तस्वीरें आ रही हैं दिल दहला देने वाली हैं, वो इस नन्ही सी उम्र में अपनी आँखों से देख रहे हैं कि उनके माँ बाप मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो बहुत ताकतवर लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि करोड़ों के शक्ल में उनके पास रुपए थे और उनकी औलादें उस मलबे के ढेर में दबी हुई हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। अल्लाह की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश हुई है। अल्लाह ताला उन सब के और हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए और हम सब को सब्र जमील अता फरमाए, और तुर्की और लेबनान और सीरिया के मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।